नमस्कार, मैं हूं अनुराग मालवी और 23 की परिक्रमा में आज हम बात करेंगे छिंदवाड़ा की पांडुरना विधानसभा सीट की। पांडुरना यानी कि संतरों का शहर। पांडुरना विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं तो यहाँ का प्रसिद्ध धर्म स्थल है साईं टेकड़ी। यहाँ पर ओम साईं यानी कि श्री साईं बाबा विराजमान है और यहाँ हम उनके दर्शन कराते हैं आपको। और कहते हैं कि साईं बाबा जो हैं वो हर जो भी मान्यता मन्नत रहती है उसे ज़रूर पूरा करते हैं। और इसी कारण हम देखते हैं कि यहाँ के तमाम शीर्ष चेहरे ज़रूर आते हैं, क्योंकि पांडुरना महाराष्ट्र से लगा हुआ है। और यहाँ पर बात करते हैं मराठी मानुष की तो उनकी बड़ी संख्या है और इन सब की श्रद्धा साईं बाबा में है। छिंदवाड़ा जिले में है पांडुरना विधानसभा क्षेत्र। 2018 में कांग्रेस ने जीती थी विधानसभा। कांग्रेस के नीलेश उइके बने थे विधायक। 2018 में बीजेपी रही दूसरे स्थान पर। बीजेपी के टीकाराम कोराचे हारे थे चुनाव। 2018 में 22,000 से अधिक वोटों से जीती थी कांग्रेस। 2013 में कांग्रेस के जतन उइके जीते थे चुनाव। 2013 में भी बीजेपी रही दूसरे स्थान पर। 2008 में बीजेपी ने दर्ज की जीत। 2008 में बीजेपी के रामाराव कवरेती बने विधायक। 2008 में कांग्रेस पहुंची दूसरे स्थान पर। 2003 में बीजेपी जीती थी चुनाव। 2003 में कांग्रेस रही दूसरे स्थान पर। पांडुरना में एक बड़ी समस्या है ट्रेनों के स्टॉपेज की। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम आपको दिखा दें, लगभग 10 गाड़ियाँ हैं जो सिर्फ यहाँ पर रुकती हैं आते और जाते समय। लेकिन समस्या इस बात की है कि यहाँ पर जितनी ट्रेन का स्टॉपेज होना चाहिए उतनी ट्रेन यहाँ रुकती नहीं है, जबकि काफ़ी बड़ी संख्या में अगर दोनों तरफ देखें तो आने जाने वालों की संख्या सिर्फ यहाँ पांडुरना शहर की नहीं है, जबकि सैकड़ों गाँव यहाँ पर जो हैं वो लगे हुए हैं। और यही कारण है कि यात्रियों को हम लगातार परेशान होते और इंतज़ार होते देखते हैं। ये देख सकते हैं कितना लंबा इंतज़ार करते हुए यात्री यहाँ पर सो भी जाते हैं। कितनी ट्रेनें जो हैं यहाँ पर आती हैं रोज की ट्रेनें तो वैसे यहाँ पे अच्छा स्टॉपेज थे पहले पुराने, पर अभी स्टॉपेज नहीं है। हालांकि यहाँ से डेली अप डाउन करने वाले रोजगार की बात करो चाहे शिक्षा की बात करो तो उस पर काफ़ी सुविधा मिलती थी, परंतु अभी नहीं मिल पा रही है। बहुत सारी ट्रेनें बंद हो चुकी है। मैं आपको अंदर भी दिखाता हूँ प्लेटफॉर्म की तरफ की कितना लंबा इंतज़ार यहाँ पर लोगों को करना पड़ता है। ये आप देख सकते हैं कि ये प्लेटफॉर्म की स्थिति है और हमेशा ये प्लेटफॉर्म फुल रहते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है कि रेलवे को रेवेन्यू यहाँ पर नहीं मिलता, लेकिन कुछ ट्रेनें जो पहले यहाँ पर रुकती थी अब वो भी नहीं रुकती है। और हम देखेंगे कि यहाँ पर इस जो पांडुरना स्टेशन की समय सारणी है उसमें से कई ट्रेनों के नाम मिट गए हैं। जहाँ दूसरे स्टेशन पर नाम जुड़ते हैं वहाँ पर पांडुरना में स्थिति बदली और यहाँ पर कई ट्रेनों के स्टॉपेज बंद कर दिए गए। पांडुरना की बात करें तो पांडुरना की एक ही पहचान है और वो बहुत बड़ी है, जो देश विदेश तक संतरा जाता है। यहाँ तक कि नागपुर का नाम ऑरेंज सिटी नागपुर में ऑरेंज के उत्पादन के कारण नहीं है बल्कि पांडुरना के कारण है। यहाँ तक कि एक सवाल ये भी उठता है कि मध्य प्रदेश की सरकारें क्यों ऐसी ब्रांडिंग नहीं कर पाई कि जो ऑरेंज सिटी का तमगा पांडुरना को मिलना था वो नागपुर को मिल गया। हमारे दो साथी, हमारे स्थानीय साथी जो हैं राजेश वो हैं, पहले उनसे जानते हैं कहाँ इच्छा शक्ति की कमी रह गई कि पांडुरना का पूरा नाम और व्यवसाय जो है वो महाराष्ट्र सरकार ले जाती है, नागपुर ले जाता है। छिंदवाड़ा जिले के पांडुरना का जो संतरा है वो संतरा पूरे विश्व में फेमस है और पांडुरना ही एक ऐसा क्षेत्र है जहां सबसे अच्छी क्वालिटी का संतरा होता है। और पांडुरना को दर्जा मिलना था ऑरेंज सिटी का, लेकिन हमारी सरकार, हमारी प्रदेश की सरकार की वजह से ये तमगा पांडुरना को ना मिलके महाराष्ट्र को मिल गया है। जी, ये नागपुर को मिल गया, लेकिन यहाँ पे पानी जब इतना बड़ा रकबा था संतरे का, धीरे धीरे कम क्यों होते जा रहा है? यहाँ सबसे बड़ी पानी की समस्या है और पानी नहीं होने के कारण यहाँ के किसानों को बड़ी परेशानी झेलनी पड़ी और उनके कुछ पेड़, संतरे के जो पेड़ है वो मरने लगे। अभी सब वो है ना ईंधन के रूप में, जलाऊ के रूप में कई ऐसे छोटे छोटे किसान हैं, पानी नहीं होने के कारण उनको भुगतना पड़ता है।
योजना कौन सी थी, क्या हुआ उसका? यहाँ कामटी जलाशय योजना दी थी, परंतु कामटी जलाशय योजना वो राजनीति की भेंट चढ़ गई और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने उसका भूमि पूजन भी किया था, परंतु वह अपनी योजना को पूरा नहीं कर सके। तो ये जो योजना राजनीति की भेंट चढ़ गई, उसका खामियाजा किसान भुगत रहे हैं, लेकिन पहचान आज भी पांडुरना की संतरे की है। उम्मीद है अब जो जीतेगा वो इस पहचान को जरूर बचाएगा। पांडुरना की एक सबसे बड़ी समस्या है ये रेलवे क्रॉसिंग। लगातार जो है इस रेलवे क्रॉसिंग के चलते जाम लगता है। जब भी एक ट्रेन आती है तो घंटों के जाम से सैकड़ों वाहन फंस जाते हैं। अभी भी हम देख रहे हैं कि एक वाहन रेलवे ट्रेन आ रही है और उसके कारण लगने वाले जाम के कारण यहाँ लगातार समस्याएं होती है। जो लोग इससे परेशान होते हैं, आते जाते हैं, उनसे हम बात करते हैं कि किस तरह की परेशानी आती है इन लोगों को। ये कितना जाम से परेशान होते हैं आप लोग? अरे सर बहुत सारे परेशान होते हैं जी। कितनी कितनी देर खड़े रहना पड़ता है? यहाँ तो जब आते हैं तब खड़े ही रहना पड़ता है, कभी ऐसा खुला ही नहीं रहता है। आधा घंटा 15 मिनट, कहीं तो एक घंटे भी खड़े हो जाते हैं। आगे पीछे गाड़ियाँ भी नहीं निकल सकती है। कोई गाड़ियाँ तो ऐसे आते बीच में फंसा देते हैं और निकलना मुश्किल हो जाता है। तो ये मुश्किल हम समझ सकते हैं। कितना परेशान होना पड़ता है यहाँ पर? परेशान तो बहुत होना पड़ता है सर, पर क्या करते हैं, समय के अनुसार चलना पड़ता है। हर व्यक्ति से आप पूछेंगे तो वो यही बताएगा कि ये एक बड़ी परेशानी है जिस समस्या के निजात मिलने की जल्द से जल्द जरूरत है। हमारे साथ पांडुरना विधायक है। महाराष्ट्र की बॉर्डर पे ये विधानसभा क्षेत्र लगता है। एक अलग कनेक्टिविटी इसकी है। नेशनल हाईवे पे आप लोग मौजूद हैं। काफी सारा अगर देख सके तो औद्योगिक विकास यहाँ होना चाहिए, पहले हुआ भी। अब क्या हालात हैं आपके कार्यकाल के दौरान? मेरे कार्यकाल के दौरान जब प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार थी, उस समय हमने बहुत सारा काम क्षेत्र के लिए और पांडुरना के लिए किया। पांडुरना में कई वर्षों से पांडुरना शहर के पानी की जो समस्या थी, जैसे ही हमारी सरकार बनी, कमलनाथ जी सीएम बने, उन्होंने सबसे पहला काम पांडुरना में पानी पहुंचाने का काम किया। संतरों का शहर है, लेकिन संतरों की पहचान हो जाती है नागपुर के नाम से, जाता पांडुरना से। पांडुरना की ब्रांडिंग नहीं हो पाती? पांडुरना जब हमारी सरकार थी, जब हमने प्रयास किया था कि पांडुरना में इसकी ब्रांडिंग हो, हम कमलनाथ जी ने इसको करने का प्रयास किया, पर बहुत सारे काम ऐसे जो करने थे हमारी सरकार जाने के बाद हम कर नहीं पाए। और आपकी विधायक निधि से कौन से बड़े कार्य हुए? मेरी विधायक निधि हो या माननीय नकुलनाथ जी के सांसद फंड हो, हमने क्षेत्र में बहुत सारे काम, कहीं नाली, सीसी सड़क, पुलिया, ऐसे बहुत सारे काम क्षेत्र में हमने किया है। कुछ ऐसे काम जो छूट गए हों, जो आपको याद आता हो कि ये कराना जरूरी था पर नहीं हो पाए? बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हमारे पांडुरना शहर में अमरावती रोड, बरूड रोड पे ओवरब्रिज की बहुत काफ़ी दिनों से मांग है। मैंने कई बार विधानसभा में क्वेश्चन लगाया, सीएम मंत्रियों को पत्र लिखा, पर आज तक वो समस्या क्षेत्र में जस की तस बनी हुई है। मैं चाहता हूं जैसे माननीय कमलनाथ जी की सरकार बनेगी, वो काम हम पहले करेंगे। मुख्य रेलवे ट्रैक पे है आपका शहर, लेकिन स्टॉपेज को लेकर भी बहुत सारी ट्रेनों की मांग लगातार होती रहती है। कंटिन्यू पिछले 1 महीने से पांडुरना में रेल स्टॉपेज के लिए पांडुरना नगर, पांडुरना क्षेत्र के लोग 1 महीने से हड़ताल कर रहे हैं। चाहे उसमें दादा धाम एक्सप्रेस हो या अन्य जो महत्वपूर्ण 15-16 जो ट्रेनें थी, कोरोना के समय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सारे स्टॉपेज बंद कर दिए हैं। विगत 1 महीने से इन सारे ट्रेन के स्टॉपेज के लिए पांडुरना क्षेत्र के लोग निरंतर धरना आंदोलन अभी कंटिन्यू चालू है। अभी चालू हैं और उम्मीद है कि इन तमाम समस्याओं से जरूर निजात मिलेगी। अभी नहीं तो 23 के बाद जो भी यहाँ से विधायक बनेगा वो इन तमाम समस्याओं को जरूर दूर करेगा। और फिलहाल की अगर हम बात करें तो पांडुरना, हालांकि तो यहाँ पर मराठी में कुछ बोलते हैं, क्या कुछ बोलना चाहेंगे अगर आप मराठी में बोलना चाहें पांडुरना के लोगों के लिए? तो पांडुरना के लोगों के लिए ये है कि सब लगे हैं आप क्षेत्र के लिए हमेशा। विधायक और माननीय कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी उनके मांग के अनुसार हर समय सुख दुख में काम करने का प्रयास करते हैं। चलिए, सुख दुख में
काम करने का प्रयास करेंगे। ये भी एक ट्राइबल विधानसभा है, ट्राइबल डेवलपमेंट की यहाँ पर भी बात होती है, लेकिन काफ़ी सारी मांगे हैं। सबसे बड़ी बात है कनेक्टिविटी की। बीच शहर में हाईवेज हैं, रेलवे कनेक्टिविटी के लिए वे पर है, लेकिन स्टॉपेज नहीं है और इन तमाम समस्याओं को ज़रूर दूर किया जाएगा। ये दावा है, ये वादा है नीलेश उइके जी का। चलिए पांडुर्ना की समस्याओं को जान लेते हैं। विधानसभा चुनाव है, क्या अगर भविष्य में कोई भी पार्टी जीतती है तो उसे कौन से जरूरी कार्य करना चाहिए? नगर पालिका अध्यक्ष संदीप जी हैं, सबसे पहले उनसे जानते हैं। स्थानीय बड़ी समस्याएं बेहद ईमानदारी से जानेंगे आपसे, कौन सी हैं? सबसे महत्वपूर्ण और जटिल समस्या हमारे यहाँ की ब्रिज की है। रेलवे का जो ब्रिज है अमरावती महाराष्ट्र जाता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज्वलन समस्या है और निरंतर हम लोग उसकी मांग उठाते आ रहे हैं, लेकिन आज तक के उसका निराकरण नहीं हुआ है। और कौन सी बड़ी समस्याएं हैं इस क्षेत्र में? यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या तो पेयजल का है और यहाँ पे बहुत दिनों से जो पेयजल के लिए जो डैम की जो मांग कर रहे हैं, जो 18 साल से जो बीजेपी शासन राज कर रही है, जो माननीय जो मुख्यमंत्री जो शिवराज जी चौहान आते हैं और यह घोषणा करके जाते हैं कि मैं आने वाले समय में हमेशा यहाँ डैम बनाऊंगा, मगर वो झूठी घोषणा करके जाते हैं और डैम की यहाँ पे कभी पूर्ति करते नहीं है। और क्या बड़ी समस्या है यहाँ पर? जैसा कि हम बताना चाहेंगे कि हमारा छिंदवाड़ा जिला जो कि एक बैकवर्ड जिला था, विगत 40 वर्ष से हमारे सम्मानीय नेता माननीय कमलनाथ जी इस जिले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान जो दिलाई हमारे माननीय नेता कमलनाथ जी ने दिलाई है, किंतु मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराना। कमलनाथ भी तो केंद्रीय मंत्री थे, उसके बाद में नकुलनाथ सांसद हैं, फिर भी क्यों काम नहीं हुआ? जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल पूर्णतः सहमत हूँ, पर जो मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराना राज्य शासन का काम होता है और राज्य शासन ने यहाँ पर जो जैसा कि जो पांडुर्ना नगर है पेयजल समस्या से बहुत दिनों से जूझ रहा है और यहाँ के नेता प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी जो पांडुर्ना की जनता को जिस प्रकार से गुमराह कर रहे हैं नेतागिरी के नाम पे, क्योंकि क्या है, ये लोग जब आज़ादी के बाद में जिस प्रकार से ये विपक्ष में रहे हैं, तो आज भी जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं ये लोग विपक्ष की भूमिका से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। क्या बड़ी समस्याएं हैं यहाँ? जी मेरे हिसाब से जहाँ तक मैं देखता हूँ समस्या तो बहुत सारी है बताने के लिए, परंतु एक जो ज्वलन समस्या है शिक्षा की, जिसमें उस लेवल का एजुकेशन यहाँ नहीं मिल पा रहा है। मजबूरन जो माता पिता होते हैं उनको प्राइवेट स्कूलों में उनका बच्चों का एडमिशन करना पड़ता है, जिससे और उनकी फीस भी बहुत अधिक होती है। और यहाँ पर जो राज्य शासन पूरा राज्य लोकल का भी मुद्दा भी है और राज्य शासन का भी मुद्दा है कि यहाँ सरकारी स्कूलों में उस क्वालिटी उस लेवल की पढ़ाई नहीं है। अभी एक छोटा सा जो आरटी का एडमिशन होता है फ्री एडमिशन, उसमें 30 वार्ड है पांडुर्ना शहर में, तो मात्र 6 वार्डों का उसमें ऑनलाइन फॉर्म भरा गया और बाकी 24 वार्ड जो इससे अछूते रह गए और वहाँ के जो गरीब बच्चे थे वो अछूते रह गए। और कौन सी बड़ी समस्याएं हैं यहाँ पर? मैं उप सरपंच संघ का अध्यक्ष हूँ ब्लॉक पांडुर्ना से। गाँव में क्या स्थिति है पानी की, सड़कों की, खेती की? मैं सबसे ज़्यादा पेयजल पे ध्यान देना चाहूँगा। दूसरी चीज़, अभी मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है और आने वाले विगत दिनों में सबसे ज़रूरी है खादों का पहुँचना। कई ऐसे गांव है, कस्बे हैं जहां खाद नहीं पहुंच पा रहा, न पहुंचा है। तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले तो पानी की व्यवस्था को दूर किया जाए और खाद की सबसे ज़्यादा समस्या, खाद की एक बड़ी समस्या है ग्रामीण क्षेत्रों में। आप तो लगातार यहाँ देख रहे हैं, जैसे रेलवे क्रॉसिंग की बात हो गई, ट्रेनों के स्टॉपेज की बात हो गई, पानी की बात हो गई, संतरे की बात हो गई, और कौन सी बड़ी समस्याएं आपको दिखती है जो त्वरित हल की जरूरत है जिनकी? देखो, पानी एक ऐसी समस्या है कि ये 50 साल पुरानी समस्या है। 5 दिन के बाद में 2 दिन के बाद में नल आता है ना। अभी तो हमारे नगर पालिका अध्यक्ष जी उन्होंने व्यवस्था दुरुस्त की है कि कांग्रेस की परिषद होने के नाते उन्होंने सिस्टम को दुरुस्त करने के बाद यहाँ पानी दूसरे दिन बाद मिल रहा है। 3 दिन के बाद पानी मिलता था। डैम यहाँ भूमि पूजन करके चले गए, पर डैम आज तक नहीं दिया। खेती किसानी का रकबा घट रहा है, सोयाबीन होती थी नहीं हो रही है, मूंगफली नहीं हो रही है, संतरे का रकबा घट चुका है। हमको तो डैम चाहिए इस गांव के लिए, और जिला बने तो बहुत ही सुंदर, जिले से विकास होगा।
यहाँ इंस्टीट्यूट कॉलेज ये होते वो सब बातें आएंगी, शिक्षा का क्षेत्र बढ़ेगा, शिक्षा स्वास्थ्य है, यहाँ आवागमन है, बाहर के लोग आएंगे, बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, रोजगार मिलेगा, जो कि इस तरफ इन शासन का ध्यान ही नहीं है। महत्वपूर्ण मसला है। एक बार फिर हम चलेंगे आपके पास। जिला बनने की संभावनाएं कितनी है, किस तरह से आप देखते हैं इस मॉडल को? कितने गांव हैं, कितनी तहसीलें जुड़ सकती है, किस तरह हो सकता है? वैसे पांडुर्ना जिला बनने के लिए बिल्कुल काफ़ी मतलब मध्य प्रदेश का ये जो सबसे लास्ट वाला शहर है, तो ये जिला बनने का पूरा इसका ये बनना चाहिए जिला। कौन कौन से जो क्षेत्र हैं इसमें शामिल हो सकते हैं अगर ये जिला बनता है तो? देखो ऐसा है, क्षेत्र तो है, सौसर इसको शामिल हो सकता है, प्रभात पट्टन मुल्टे का कुछ हिस्सा है, हमारा ये यहाँ से नहीं कुछ तो 100 किलोमीटर दूर पांडुर्ना है, सावरी मंडल होते हुए ऐसा निकलता है। तो 3-4 तहसीलें मिलाकर, जैसे नानमबाड़ी उप तहसील है, नानमबाड़ी को मिला दो, सौसर को मिला दो, इधर प्रभात पट्टन का एरिया मिला दो, और ये महाराष्ट्र का एरिया पड़ता है, विदर्भ भी जो मांग उठ रही है, तो आने वाले भविष्य में अगर नहीं ऐसी परिस्थिति आती है तो यहाँ से एक विदर्भ की आवाज उठ सकती है। आवाज उठ सकती है। संतरे को लेके क्या स्थिति है, कैसा चल रहा है संतरे का व्यवसाय? संतरे का खेती और व्यवसाय तो यहाँ से लगभग खत्म हुए जैसा हो गया, क्योंकि यहाँ की जो कपास फैक्ट्री थी या अपना जितनी भी बड़ी फैक्ट्रियाँ थी वो यहाँ से गवर्नमेंट की पॉलिसी जो टैक्स पॉलिसी होती है उसके कारण यहाँ से महाराष्ट्र में डाइवर्ट हो गई है। और यहाँ जो रोजगार मिलता था, कम से कम 12-13 यहाँ कपास फैक्ट्रियाँ थी, जो अभी यहाँ पर 1 या 2 में 2 बची है बस। उसके अलावा कुछ नहीं। ऑयल मिल थे, ऑयल मिल भी इसी कारण से बाहर चले गए। जब जो सरकी होता है, सरकी जहाँ मतलब कंपनी वालों को मिलेगा वही डलवाते हैं, और यहाँ से मतलब ये समझो कि व्यापार चले गया। अपना अनाज मंडी थी जिससे लाखों लोग, हजारों मजदूरों को रोजगार मिलता था, वो भी यहाँ से बिल्कुल खत्म, कोलैप्स हुए जैसी हो गई है गवर्नमेंट पॉलिसी के कारण। कपास का भी बड़ा उत्पादन क्षेत्र था, अब उसकी क्या स्थिति है? कपास के बारे में ग्रामीण क्षेत्र से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र में कपास का उत्पादन तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन भाव न मिलने के कारण आज किसानों की ये दुर्दशा है कि न वो उसका खाद बीज का मेंटेनेंस निकाल पा रहा है, न उसकी जीविका चला पा रहा है। जहाँ लागत इतनी ज़्यादा होगी कपास में कि लागत 1.5 गुना होगी और कपास का मूल्य 1 गुना हो गया। मूलभूत सुविधाओं में स्वास्थ्य की बात करते हैं, स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है, अस्पतालों की स्थिति कैसी है? हमारे यहाँ पांडुर्ना में स्वास्थ्य विभाग की स्थिति बहुत ही लचर है। व्यवस्था नहीं होने के कारण यहाँ पर अच्छे से इलाज पानी नहीं किया जाता है। किसी प्रकार का मरीज आता है यहाँ पर तो उसको तत्काल यहाँ से छिंदवाड़ा या नागपुर रेफर किया जाता है। प्रशासन से हम बार-बार आवेदन निवेदन करते हैं, लेकिन वो किसी भी प्रकार महिलाओं को लेके, महिलाओं के इलाज को लेके, प्रसूति को लेकर यहाँ पर ऐसा है कि व्यवस्थाएं बिल्कुल लड़खड़ाई हुई है। यहाँ पर इलाज उनका बराबर नहीं हो पाता है, इस कारण से बार-बार प्रसूति माता बहनों को यहाँ से नागपुर रेफर किया जाता है। और भी जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पे बात करेंगे। और भी क्या इनके अलावा कोई समस्या लगती है पत्रकार? स्वास्थ्य का ऐसा जटिल मामला है कि यहाँ पे डिलीवरी के लिए जो महिलाएं आती है उनके लिए ना यहाँ मशीन वो शुरू नहीं हो रही, सोनोग्राफी की मशीन आज तक शुरू नहीं हो रही है। पिछले 5 वर्षों से यहाँ पे शासन ने मशीन भेज के रखी है सोनोग्राफी की, पर आज तक शुरू नहीं हुई है। महिलाओं को बरूड और महाराष्ट्र में जाना पड़ता सोनोग्राफी के लिए, बीच रास्ते में कई महिलाओं की डिलीवरी हो जाती है, परंतु आज तक मशीन शुरू नहीं हो रही है। इतनी लचर व्यवस्था है अस्पताल की। ये जो डबल इंजन की सरकार में नगर पालिका कैसे फंस जाती है? अगर कांग्रेस का या दूसरी पार्टी का हो तो कितनी फंडिंग आती है? फिर फंड तो बिल्कुल नहीं आ रहा है। हम डिमांड कर करके परेशान हो गए, सरकार को फंड नहीं आ रहा है। फंड नहीं आ रहा। जो सांसद निधि हमारी विधायक निधि है उन्हीं से काम चल रहा है। एक ये बताइए कि गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कितनी रह रही है? गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में बिजली तो 10 घंटे के नाम से देते हैं, लेकिन एक्चुअली 10 घंटे न मिल के बड़ी मुश्किल से 2-4 घंटे 5 घंटे मिल पाती। तमाम बड़ी समस्याओं से घिरा हुआ है पांडुर्ना, जबकि संभावनाएं यहाँ कम नहीं है। संतरों की बेहतर खेती है उसके लिए जाना जाता है, कपास की बेहतर खेती है उसके लिए जाना जाता है। उद्योगों की स्थिति भी पहले बेहतर थी। पहले कुछ उद्योग थे, क्या वो अब चल रहे हैं? बंद हो गए? बंद हो गए, लगभग बंद ही हो गए, मतलब खत्म जैसे हो गए। और आपका मंडी का, गवर्नमेंट मंडी का तो आपको हालत बेहतर पता होगी, वो तो एकदम कोलैप्स हो गया वो सिस्टम पूरा। पहले महाराष्ट्र से यहाँ पर हमारी मंडी में महाराष्ट्र से हजारों मजदूर यहाँ काम करते थे, लेबर जो हजारों लेबर काम करते थे, अभी कुछ भी नहीं, 2 लेबर नहीं मिलेगी आपको वहाँ पर। महाराष्ट्र से लोग यहाँ काम करने आते थे, अब यहाँ से लोग महाराष्ट्र काम करने जाते हैं। तमाम बड़ी समस्याएं हैं, चाहे स्वास्थ्य की हो, बिजली की हो, शिक्षा की हो, और इसके अलावा बड़ी समस्या है रेलवे क्रॉसिंग की, रेलवे के ट्रेन के स्टॉपेजेस की, पानी की, जलाशय की। इन तमाम समस्याओं के साथ पांडुर्ना जूझ रहा है। उम्मीद है 23 के बाद इन तमाम समस्याओं से निजात जरूर मिलेगी।
पांडुरना में जो भी चुनाव जीतता है वो यहाँ से जुलूस जरूर निकालता है इस चौराहे से। उम्मीद है कि इस बार जो विजय जुलूस निकालेगा वो पांडुरना की रेलवे क्रॉसिंग, रेलवे स्टॉपेज, पानी, जलाशय, उद्योग, बेरोजगारी, कृषि, संतरा, तमाम बड़ी समस्याओं को जरूर सुलझाएगा। मुझे दीजिए इजाजत। 23 की परिक्रमा में आज पांडुरना से इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।